साथ, जहां 6 मील के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल हो गया है। देर रात से 2 दिन बाद खोला गया था, लेकिन रात में पहाड़ी से फिर पत्थर गिरने के बाद हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम किया गया। कुछ घंटों में ही यहां यातायात को बहाल कर दिया गया। 6 मील वही इलाका है जहां बार बार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है, बार बार यहां पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले भी इसी तरीके से यहां भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से 2 दिनों तक ये 6 मील के पास नेशनल हाईवे बंद रहा। देर रात को भी इसी तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, यहां पर पत्थर रास्ते पर गिरे, ये रास्ता फिर बंद हो गया और युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया गया और फिर से इस रास्ते को बहाल किया गया। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ताजा अपडेट्स। ताजा अपडेट ये है कि तकरीबन आधा घंटा पहले नेशनल हाईवे जो है वो यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। जो मलबा यहाँ पर गिरा हुआ था उसे जो है वो हटा दिया गया और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक एक तरफा यहाँ से जितने भी बड़े वाहन फंसे हुए थे, हालांकि छोटे वाहनों को पहले ही जो है अल्टरनेटिव रूट से जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया था, लेकिन जो बड़े वाहन फंसे हुए थे उन्हें जो अब यहाँ से क्रॉस कर दिया गया है और अभी जो है वहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ चला हुआ है। लेकिन मंडी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से 2 से लेकर 8 अगस्त तक मंडी जिला में जो है वो मौसम के खराब रहने का अनुमान जताया गया मौसम विभाग की तरफ से और भारी बारिश की बात जो है वो कही गई है। तो आज भी मौसम जो है वो खराब बना हुआ है मंडी में। अगर इसी प्रकार से बारिश होती है, उस तरीके से मौसम खराब बना रहता है, तो फिर आने वाले समय में यहाँ पर दोबारा से जो है वो लैंडस्लाइड हो सकता है। पिछले कल की भी अगर हम जैस्मिन बात करें तो पिछले कल भी शाम 3 बजे 22 घंटों के बाद यहाँ पर 6 मील के पास यातायात बहाल हो पाया था। 22 घंटों तक जितने भी बड़े वाहन थे वो सारे के सारे जाम में फंसे रहे, लोगों को जो है बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उसके बाद कल हालांकि जब 3 बजे खोला तो उसके बाद दोबारा से आधे घंटे के बाद दोबारा से बंद हो गया था, लेकिन उसे 15-20 मिनट में तुरंत जो है वो खोल दिया गया था, मलबा क्योंकि काफी कम था। लेकिन अब बार बार यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हो रहा है और मलबा जो है वो गिर रहा है, तो इस कारण जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये रास्ता चंडीगढ़ मनाली को जोड़ता है और ये रास्ता काफी महत्वपूर्ण भी है अगर पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो, क्योंकि पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला है। बहुत जल्द बहुत सारे पर्यटक इसी रास्ते से होते हुए मनाली निकलते हैं। ऐसे में बार बार यहाँ पर लैंडस्लाइड होना, क्या कोई इसका स्थायी समाधान नहीं है या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक क्या कुछ कदम उठाए हैं कि इस रास्ते पर ये जो मलबा बार बार गिर रहा है ये ना हो, और इसको लेकर क्या कोई रिटेनिंग वॉल, कोई डंगा, इस तरह की कोई बातचीत सामने आई है? जी बिल्कुल। अब जैसा कि यहाँ पर जो है वो 4 लेन बन रहा है, मंडी से पंडोह के बीच में 4 लेन की जो निर्माण कार्य है वो चला हुआ है, उसकी कटिंग के लिए जो है वो पहाड़ काटे जा रहे हैं। तो अब ये सारा का सारा एरिया NHAI के अंडर में आता है। तो NHAI के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी कि 6 मील के पास जिस प्रकार से ये चिंता का विषय बना हुआ, तो उसके लिए क्या जो है वो मास्टर प्लान है 6 अधिकारियों के पास। तो अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना था कि अभी बरसात के मौसम में वो इसे नहीं छेड़ सकते, अगर छेड़ेंगे तो इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने वहां पर क्या किया है कि एक तो रात के लिए वहां पर लाइट लगा दी गई है, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है और मशीनरी वहां पर जो है वो काफी बड़ी मात्रा में डिप्यूट कर दी गई है कि अगर स्लाइड होता है तो उसे तुरंत जो है वहां से हटाया जा सके। लेकिन अधिकारियों से बातचीत करके यही पता चला है कि बरसात के मौसम में इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होगा। जब बरसात का मौसम बंद हो जाएगा या बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। जी जैस्मिन। ठीक है वीरेंद्र, फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि जो मलबा इस रास्ते पर गिरा था उसे हटा दिया गया है और यातायात यहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।